सो हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जो सवाल कुछ इस तरह है कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सवाल पहले जैसा ही है, लेकिन मैं बता दूं कि ये सवाल उससे भी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी कम लिखनी है और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी कम करनी है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये वाला सवाल। तो इसमें हम पहली लाइन जो कि सेम लिखने वाले हैं कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर अपरिमेय लिखा हुआ है तो हमें इसका उल्टा मानना है। परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a बाय बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे। अतः हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाय बी। इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर हम ये भी लिखेंगे कि जहां b इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि इसका जो अंश और हर जीरो नहीं है, यानी कि ये ऑल ओवर वैल्यू जीरो नहीं है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट पहले वाला फिर दोबारा से लिखेंगे कि यहां यानी कि ये सिंगल ही है, बस या तो अपने पाड़े में आते हैं या तो एक के पाड़े में आते हैं। और अब हमने लिख दिया कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई और अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दोबारा से इस इक्वेशन को हम नीचे लाते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b। अब सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि इसमें से कुछ चीजें हम उधर भेजते हैं और यहाँ पर सिर्फ रूट 5 को ही रखेंगे, यानी कि 3 और 2 को बाय द रूल हम इधर उधर भेजेंगे, यानी कि इक्वल के इस साइड भेजेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को उधर भेजते हैं, तो बचा क्या, 2 रूट 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में आएगा, तो क्या हो गया a बाय बी माइनस 3। अब यहाँ पर 2 है तो 2 को भी हम भेजते हैं। तो अब पहले इसका कर लेते हैं एलसीएम, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर करते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 रूट 5 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लिया, बाय 1 है ये, तो एलसीएम लिया, इन दोनों का क्या आया, b। अब यहाँ पर तो b है, तो हमने देखा नॉर्मली कि b के पहाड़े में b एक नंबर पे आता है, तो b के ऊपर जो भी है उसको 1 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 1 से गुणा किया तो a का a आ गया। ये मैं नॉर्मली डीपली पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को एलसीएम करने में भी दिक्कत होती है। वो नॉर्मली डिजिट्स का, संख्याओं का एलसीएम तो कर लेंगे इस तरह से 2/3 प्लस 4/2, इस तरह से तो एलसीएम लेके और प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन जहां आ गया ए और बी वहीं वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम करके ये आया, फिर ए लगा लिया। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि एक है, एक के पहाड़े में b कितने नंबर पे आएगा, तो एक के पहाड़े में कोई भी चीज उतने ही नंबर पे आती है जितनी वो है, तो एक के पहाड़े में b भी b नंबर पे आएगा, सपोज कर लिया हमने। अब यहाँ पर b का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 3b। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो डिवाइड मल्टीप्लाई में 2 था, इसको डिवाइड में भेज, यहाँ से हम 2 हटा देते हैं, 2 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 5, और जो मल्टीप्लाई में 2 है वो आगे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, a3b बाय 2b, यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारी एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से दिखा रहा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ऐसा है कि वहां पर कैसा है। हो सकता है इसको मैं इस तरह से लिख दूं, 1/2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर a माइनस 3b बाय b लिख दिया। ठीक है, या फिर मैं क्या करता कि ये एलसीएम लेता ही ना, और इसको नॉर्मली यहाँ पर डिवाइड में इस तरह से बटे में 2 लगा देता, लेकिन फिर वो थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाता। तो बस आपको करना है, बाय द रूल इधर उधर भेजना है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और प्लस में है तो माइनस में, इस तरह से आपको कर देना है, और कोई भी इस तरह से किसी भी तरह से दिखा देना है लास्ट में, और फिर लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट जो है वो लिखनी है स्टेटमेंट। तो आगे क्या करते हैं, वो अपन स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट के लिए मैं इसको मिटा देता हूं और ऊपर स्टेटमेंट एक सीधे सीधे से लिख देता हूं, ताकि नीचे दिक्कत ना हो देखने में। तो ऊपर का मैंने यहां से मिटा दिया है, नीचे का थोड़ा सा रखा है ताकि माइंड में रहे। और इसी इक्वेशन को देख के ऊपर सेम स्टेटमेंट है, जो कि हर ऐसे सवाल में सेम टू सेम आएगी। पिछली बार क्या था, रूट 5 था ओनली, तो हमने क्या किया, उसको a बाय b में व्यक्त किया, लेकिन इस बार क्या है, रूट 5 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 3 भी है। तो इसको क्या करेंगे, बस इतना ही करना है आपको इस वाले में, कि इसको इक्वल में a बाय b लिख के और ये सारी चीजें उधर पहुंचा देनी है, 3 और 2 को बाय द रूल उधर पहुंचा देना है, और यहाँ पर रखना है सिर्फ रूट 5, जो कि हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो रूट 5 के बाद आपको लिख देनी स्टेटमेंट, और आपका सवाल हो जाएगा डन।
तो जल्दी से स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि तो इस तरह से हम स्टेटमेंट के साथ तैयार हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी कि क्योंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a माइनस 3b बाय 2b एक परिमेय संख्या है। अब हमें पहले ही पता था कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हमें यहां से पता लगा कि ये परिमेय संख्या है। इस तरह से क्या हुआ, अतः √5b। अब जब यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक परिमेय संख्या हमने बना दी, क्योंकि इसमें सारे पूर्णांक हैं, तो हमने ये अगर परिमेय संख्या मान ली तो ये भी इसके इक्वल में ही है, यानी कि ये भी इसके जैसे ही गुण रखेगी, सेम होगी, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, हम कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वही लिखा a और b पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या एक परिमेय संख्या है। और अगर ये संख्या परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो भी है यानी कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये है एक विरोधाभास, क्यों? क्योंकि हमारी ये अपरिमेय संख्या है और नीचे जाके पता लग रहा है ये परिमेय है, तो ये परिमेय नहीं होगी, ये एक विरोधाभास है। अब जो क्यों हुआ, जो हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होता है। तो शुरू में हमने जब माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत कल्पना थी, गलत अवधारणा थी, यहां पर वो खुली तो ये आया कि गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अतः इसीलिए बस सीधा सीधा आंसर कि ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से यहाँ पर ये फटाफट से हमने सवाल किया और देख रहे हैं हम इन सवालों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 नंबर में हाफ ईयरली एनुअली एग्जाम्स में जरूर एक सवाल बनता है, तो ऐसे सवालों को बिल्कुल भी मिस ना करें, काफी प्रैक्टिस करें स्टेटमेंट की, तो खासकर क्योंकि स्टेटमेंट में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लास्ट में याद नहीं रह पाता है। तो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि कैलकुलेशन कम है, स्टेटमेंट ज्यादा है इसके अंदर। तो इस तरह से कुछ सवाल है और अगली वीडियो में देखते हैं अगला सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपके कोई सजेशन या डाउट है तो जरूर कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियोस को हम और अच्छा बना सके, उनमें सुधार कर सके। एंड थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शंस, आप सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।